पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओह रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी, अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता। और फिर महीने का बजट उसका क्या? अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर, तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी, राज। गुप्ता जी ने मानसी को लाड लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुगर तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से भी बढ़कर गुप्ता जी ने मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। मानसी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छेकाई पर नंद ने नेग मांगा। मानसी ने अपने पास से 1100 रुपए का लिफाफा निकाल कर दे दिया। नंद नाक और भाव सिकोड़कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नहीं है यहाँ, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू वहाँ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। अगले दिन सुबह मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया तुमने? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो महंगी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन की पहली रसोई में मानसी ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? तो नंद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, तो उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी बस नामात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद मानसी को पग फेरे के लिए बुलाना था। गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को लेकर जाएंगे। ये सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से यह कह दिया कि समधी जी आप तकलीफ मत करना, हम मानसी को गाड़ी से भेजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भेजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर अगली बार तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आए अथवा जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंची तो मानसी के पापा तो बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में मानसी की आंखों का सुनापन शायद किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके ही तो मजे हैं, इतने ठाठ बाट। गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। मानसी फीकी सी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की गई उनकी। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर मानसी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं बल्कि अपनी बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। ये कहकर मानसी तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में अपनी बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों, हमारे समाज में ये बहुत ही बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि अगर हम अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करेंगे तभी वह खुश रहेगी अथवा नहीं।
अधिकांशतः बड़े घर में शादी के बाद लड़की और उसकी फैमिली को वो इज्जत अथवा सम्मान नहीं मिल पाता है जो उसको अपनी बराबरी के घर में मिलता है। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन बात सत्य है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो लाइक करें एवं अपनी राय भी साझा करें तथा ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।